कंटेंट राइटिंग इज़ अ स्किल। एज़ अ कंटेंट राइटर हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके एक अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। I am BINT Hanif as you know we are here to learn about content writing. Content is nothing but content is king. Co- In content marketing, the content is written in the form of blog, articles, video, image, email और combination of all. कंटेंट को किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है, चाहे वो वीडियो है, ऑडियो है, टेक्स्ट है या फिर कोई एनिमेशन वीडियो है। अकॉर्डिंग टू सोशल मीडिया एग्जामिनर 58% ऑफ मार्केटर्स फील दैट ओरिजिनल रिटर्न कंटेंट। अब 58% लोग ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट किस तरह से हम ओरिजिनल कंटेंट एंड एज माय ओपिनियन 100% लोग अपना ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, बट किस तरह से क्रिएट किया जाता है अपने स्किल्स को इम्प्रूव करके डिफरेंट स्किल्स का यूज करके हम अपनी कंटेंट राइटिंग की स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट आर कंटेंट राइटिंग स्किल? अब द बेसिक क्वेश्चन ये है कि कंटेंट राइटिंग स्किल है। ए कंटेंट राइटर शुड बी मल्टी टैलेंटेड। एक कंटेंट राइटर को मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, वर्सटाइल होना चाहिए। थ्रो द अगर वो बिगिनर है तो बिगिनर से लेके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट लिख, ज़ाहिर है अब बिगिनिंग में तो नहीं इतनी एक्सपीरियंस आता एज एट द टाइम ऑफ स्पेंडिंग। जितना ज़्यादा टाइम होता जाएगा उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन होता जाता है, तो इसी के साथ ही प्रैक्टिस करना लाजमी है अपनी स्किल्स को इंक्रीज करने के लिए। For anyone looking to become a successful content writer, they have to process these basic creation skills. अगर आपको एक अच्छा कंटेंट राइटर बनना है तो आपको डिफरेंट कंटेंट राइटिंग स्किल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपकी स्किल्स ही इंक्रीज होंगी और आपके लिए बेटर है कि आपकी स्किल्स इंक्रीज हो रही हैं। क्विकली अडॉप्टेबल टू डिफरेंट स्टाइल। अच्छा, एक कंटेंट राइटर वो होता है बेटर जो कि डिफरेंट स्टाइल को अडॉप्ट कर ले, डिफरेंट स्टाइल में डाटा लिख ले, कंटेंट क्रिएट कर ले। अगर वो ऑन पेज का कंटेंट लिख रहा है तो उसको ऑन पेज के टिप्स एंड कंडीशंस पता होना चाहिए, ब्लॉग पोस्ट ऑन पेज। अगर वो वेबसाइट कंटेंट लिख रहे हैं तो उसको पता होना चाहिए कि वेबसाइट कंटेंट में डिफरेंट पेजेस पे किस तरह से कंटेंट क्रिएट किया जाता है। अब एक ही टाइम में अगर मल्टीपल टास्क आ जाते हैं या क्लाइंट को ब्लॉग्स भी चाहिए, गेस्ट पोस्ट भी चाहिए, अपने वेबसाइट का कंटेंट चाहिए, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए और भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ कंटेंट है, तो एक कंटेंट राइटर को क्विकली अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि किस टाइप का कंटेंट है, उसको उसी स्टाइल में लिखना आना चाहिए। प्रोसेस स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल्स, जितनी ज़्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग स्किल्स होंगी उतना ही ज़्यादा अच्छा है एक कंटेंट राइटर के लिए। ओके, अब एक कंटेंट राइटर के पास एक एबिलिटी होनी चाहिए जो कि इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सके बेस्ड ऑन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट रिसर्च कर सके पहले टॉपिक को, पहले अपनी नीच को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सके, देख ले कि उसका टॉपिक क्या है, उसको उसको लिखने का गोल क्या है, उसको लिखने से क्या फ़ायदा होगा क्लाइंट को, अगर ना ही लिखेंगे तो क्या नुकसान होगा। जब एक प्रॉपर रिसर्च करके अगर राइट किया जाए देन ही एक अच्छा कंटेंट क्रिएट हो सकते हैं। देन इट्स बेटर एज फॉर कंटेंट राइटर कि वो अपनी रिसर्चिंग स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करें। अब रिसर्चिंग स्किल में ये नहीं है कि आपको जस्ट वेबसाइट का यूज़ करना आता हो, सिर्फ पढ़ना आता हो। इट्स मीन्स टू से कि आपने किस वेबसाइट से पढ़ना है और किस वे में करना है। द नेक्स्ट इज क्रिएट ओरिजिनल एंड क्रिएटिव कंटेंट। अब ये तो 100% ही डिमांड है कि ओरिजिनल एंड क्रिएटिव कंटेंट होना चाहिए। ओरिजिनल कंटेंट प्लेजरिज्म फ्री, ऐसा कंटेंट क्रिएट करना है जो किसी ने नहीं सुना, किसी ने नहीं देखा, बिल्कुल यूनिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में, क्रिएटिव वे में एक कंटेंट को जनरेट करना है। कंटेंट राइटर को एक्सपर्ट होना चाहिए जो उसे टॉपिक असाइन किया गया है। मीन्स कि उसकी रिसर्च इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो उस टॉपिक में एक्सपर्ट हो जाए और वो इररेलेवेंट डाटा को इग्नोर करे। ओरिजिनल एंड यूनिक आपने कंटेंट लेना है, उसको रिसर्च अच्छी तरह से करके एंड देन उसको कन्वर्ट कर लेना है इंफॉर्मेशनल, लर्निंग, नॉलेजेबल एंड ओरिजिनल कंटेंट में। ओके, ओरिजिनल कंटेंट विच इज क्रिएटिव एंड यूनिक अट्रैक्ट्स मोर रीडरशिप देन लॉन्ग बोरिंग पीस। अब क्या होता है कि ओरिजिनल कंटेंट क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लर्न करने में, रीड करने में अट्रैक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू बोर करते हैं दूसरों को। तो हमें भी
ऐसा कंटेंट लिखना है जो कि अट्रैक्टिव हो, क्रिएटिव हो, नॉन प्लेजराइज्ड वर्क इज़ एसेंशियल फॉर ऑप्टिमाइज़ फॉर एसईओ। न प्लेजरिज्म बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो कि एसईओ के लिए बेटर है। अच्छा, एसईओ क्या है? एसईओ इज़ अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन। अब एक कंटेंट राइटर को एक अंडरस्टैंड करना चाहिए कि एसईओ है क्या चीज़? सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन कि किस पेज पे आपका कंटेंट गूगल पे कहाँ पे जाके रैंक होगा। Content writers comes in various background like public relation, communication, journalism, but to turn that love of writing into a successful digital content writing career or know about SEO in search engine optimization। अब content writer के पास डिफरेंट फील्ड से आते हैं, उनके पास वो नॉलेज है। जब तक उसके पास एसईओ का नॉलेज नहीं होगा वो एक अच्छा कंटेंट नहीं बन सकता। अब नोइंग एसईओ मींस दैट, अब एसईओ का मींस क्या है कि एसईओ हमारे पास नो मोर अबाउट द मार्केट, मार्केट के बारे में, ऑडियंस के बारे में उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा रिसर्च होती है। अगर हम एसईओ करेंगे, उसके पास डेमोग्राफिक ऑडियंस होती है जिसको पता होता है कंप्यूटर के गूगल को कि कौन से लोग ज़्यादा वर्ड्स सर्च कर रहे हैं, कौन से ज़्यादा कीवर्ड्स रैंक में आ रहे हैं। तो एसईओ इन सब चीज़ों को ही कहा जाता है। रिसर्च द राइट कीवर्ड, एनालिसिस द कंपटीशन, नो द पेन पॉइंट्स, इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम अच्छा कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अब यू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एक्सेप्ट दैट गो इनटू ऑप्टिमाइजेशन। कंटेंट आपके पास टेक्निकल चीज़ों का पता होना चाहिए जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट क्रिएट किया जा सकता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज process, time management, and organization. अच्छा, organization skills are an important soft skills that content writer must have. एक बहुत important soft skill है। Here are the organization involved is much more than arranging books alphabetically or placing things on your desk neatly. अब हम organize, अगर खुद को अपनी लाइफ को देखें कि नीट एंड क्लीन होना चाहिए, हर चीज़ ऑर्गेनाइज होना चाहिए। अगर हम बुक देख रहे हैं तो बुक अल्फाबेटिकली, ग्लॉसरी उसकी ग्रोसरी उसकी ग्रोसरी उसकी अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, ग्रोसरी बिल। ओके, इट इज़ अबाउट मैनेजमेंट योर डेडलाइन व्हेन यू हैव मल्टीपल असाइनमेंट्स टू वर्क ऑन और टू बी ऑन टॉप ऑफ थिंग्स। आपके पास मल्टीपल असाइनमेंट्स हैं, आपने उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में आता है कि आप जितना अच्छा मैनेज कर सकेंगे, जितना अच्छा कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, आपकी स्किल्स इंक्रीज होंगे। इट्स बेटर स्किल to create a content, हैव अ स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। फ्रीलांसिंग के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है कि बेसिक कंटेंट राइटिंग के पास फंडामेंटल ग्रामर मिस्टेक का नॉलेज होना चाहिए। मिस्टेक का नॉलेज ही नहीं, ग्रामर नॉलेज होना चाहिए विदाउट मिस्टेक। कंपोजिंग करे पेपर को, सेंटेंसेस को, एंड हैव अ गुड स्ट्रक्चर प्रोसेस along with listening and our pillar content writing। what are pillars content writing? okay, अब यहाँ पे वर्ड आया है जी, पिलर कंटेंट। अब हमारे पास एक वर्ड है, एक नीच है। अगर कोई भी वर्ड ले लेते हैं, हमारे पास कीवर्ड मोबाइल फ़ोन है। हमने मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर हमने 10 टू 20 या मैक्सिमम हमने बहुत सारे उसके ब्लॉग्स लिखते हैं। अब उन ब्लॉग्स को एक दूसरे से कंबाइन करके, इंटरलिंकिंग करके, डिफरेंट उनके इंटरलिंकिंग्स के साथ एक न्यू कंटेंट क्रिएट करके जिसके अंदर डिटेल्ड गाइडलाइन होगी ऑल अबाउट मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के अंदर डिटेल्ड होगा। अब अगर हम ब्लॉग लिखते हैं तो वो 800 टू 1000 या 1200 वर्ड्स तक लिखते हैं, बट अगर हम पिलर कंटेंट की बात करें तो 5000 टू 6000 वर्ड तक जाना है। तो हम कम्युनिकेशन स्किल की बात हो रही थी। एक कंटेंट राइटर के पास जितनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी तो वो इतना अच्छा क्लाइंट ग्रैब कर सकेगा। अब ये एज़ हर फ्रीलांसर के लिए ज़रूरी है कम्युनिकेशन स्किल, चाहे वो कंटेंट राइटर है, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, या फिर वो हैं जी डेवलपर्स हैं। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है देन ही अपने ऑडियंस को, अपने उसको क्लाइंट को ग्रैब कर सकते हैं। एज़ अ क्लाइंट, एज़ अ ऑडियंस आपने दूसरों को एंगेज करना है। शुड अंडरस्टैंड सोशल मीडिया। ऑब्वियसली बेसिक नहीं कि सोशल मीडिया का नॉलेज होना चाहिए कि अगर हम एफबी के पोस्ट लिख रहे हैं तो एफबी पे किस तरह से पोस्ट होनी है, ऐड को किस तरह से लिखना है। जितना ज़्यादा सोशल मीडिया का नॉलेज होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, उतनी अच्छी स्किल है। सोशल मीडिया हमारे पास एक ग्रेट प्लेटफॉर्म है जो फॉर कंटेंट राइटर टू डिस्प्ले देयर वर्क। हमारा अपना वर्क डिस्प्ले करने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, जहाँ पर मिलियंस ऑफ यूजर्स डिजर्व फैन बेस्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड। उनके पास ऑडियंस फॉलोवर्स आते हैं जो कि अपना कंटेंट को रीड करते हैं और ऑडियंस इंक्रीज हो जाती हैं।
कंटेंट क्रिएट करने की स्ट्रेटजी आना चाहिए कि आपने कंटेंट को क्रिएट करना है। स्ट्रेटजी थिंक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल फॉर अ कंटेंट राइटर। एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्किल है राइटर्स के लिए। राइटर शुड फॉलो इंटीग्रेटेड अप्रोच। इंटीग्रेट करना चाहिए, मैक्रो लेवल पे राइट करना है जो कि सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेगा। नोइंग द ब्रांड, ब्रांड के बारे में पता होना चाहिए। मीन्स कि आप जिसके बारे में लिख रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि उसका क्या रीज़न है, वो ब्रांड का यूज़ क्या है, उसको किस तरह से हम लिखते हैं। मीन्स कि उसकी क्या वर्किंग है। अगर मोबाइल है तो मोबाइल का यूज़ क्यों करते हैं, मोबाइल का कौन से लोग इस्तेमाल करते हैं, ऑडियंस क्या है। आपके पास ब्रांड के बारे में जितना डीपली नॉलेज होगा आप उतना अच्छा कंटेंट लिखेंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में लिख रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट, मोबाइल भी प्रोडक्ट ही है, बट आप अगर किसी भी चीज़ के बारे में लिख रहे हैं जिसको आप ने एज़ अ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लेके चलना है या एज़ अ सेल्स जनरेट करने के लिए लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जिस ब्रांड के बारे में लिख रहे हैं आप, उस ब्रांड का क्या मकसद है, वो क्यों अपना कंटेंट क्रिएट करना चाह रहा है, अपनी सेल इंक्रीज़ करने के लिए, अपने ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। नो डाउट कि हमने हर कंटेंट को में ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन ही देनी है। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।